उसका नाम मैं रखूंगी बेवकूफ। मिस बोलती है कि व्हाट यू वांटेड टू बिकम। मेरे लाइफ में क्यों आया? आई थिंक वो मेरे लाइफ में आया मेरे लाइफ को हेल बनाने के लिए। तुम्हारी तो आवाज भी अच्छी नहीं है, तुम कैसे सिंगर बन सकते हो? नहीं नहीं, तुम सिंगर नहीं बन सकते। मतलब पार्शलिटी का लेवल देख रही हो आप? हमारी मिस कितनी टॉक्सिक है यार। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो। एंड गाइस, मैंने आपको मेरे व्लॉग में भी बोला था कि मुझे कोई स्टोरी दे दो। एंड आई नो दैट आई एम अ स्मॉल क्रिएटर, तो इतने जल्दी तो मुझे रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा कि मुझे कोई स्टोरी दे रहा है। तो मैं कल परसों ऐसे वॉक कर रही थी एंड मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि दैट आई हैव वन स्टोरी टू शेयर विथ माय यूट्यूब फैमिली। सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो गाइज, तो ये स्टोरी मेरे साथ हुई थी बचपन में। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी मम्मी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ, तभी आपको समझ में आएगी ये स्टोरी। जब मैं 4 साल की हो गई थी, मेरी मम्मी ने तभी सोच लिया था कि इसने 3 साल अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी लिया, अब इसके जीवन में पढ़ाई नाम का वस्तु जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगी। मेरी मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था। तो मेरी मम्मी ने मुझे ट्यूशन में डाल दिया था, और वो ट्यूशन में बहुत लॉन्ग टर्म तक गई हूँ। मतलब मैं फर्स्ट से लेके, मतलब जूनियर से लेके 7 तक तो मैं गई हूँ यार। 7 तक तो मैं उस ट्यूशन गई हूँ एंड 8 से आई हैव चेंज या। तो 7 तक मैं उस ट्यूशन में गई हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना लॉन्ग जर्नी मैंने तय किया है। तो अब क्या होता है, जैसे कि आपको बताया कि ट्यूशन में, हर एक ट्यूशन में ग्रुप बनता है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा उनका ग्रुप बन जाएगा, जो सेकंड स्टैंडर्ड में होगा उनका ग्रुप बन जाएगा। अब मैं तो बहुत छोटी थी, जूनियर में भी नहीं थी, मतलब 4 साल की थी मैं, तो मेरी मम्मी ने मेरे को डाल दिया था। अब आई थिंक जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई थी, तब उस क्लास में एक लड़का आया था, वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और हम लोग दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मिस ने हम लोग को ग्रुप बना दिया था और हम लोग की फ्रेंडशिप भी हो गई थी, ठीक है। उसका नाम हम काशिव रख देते हैं। तो काशिव और मैं, हम लोग दोनों का ग्रुप था, और वो भी उस क्लास में बहुत लॉन्ग टर्म तक ही था। तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड में और एक लड़का आया था। तो हम तीनों का ग्रुप बन गया था। और कोइंसिडेंटली, मतलब उस क्लास में ना कोई लड़की नहीं आती थी। मतलब हमारे ग्रुप में, जैसे कि हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में फॉर एन एग्जाम्पल, तो फोर्थ स्टैंडर्ड की कोई लड़की ही नहीं है उधर, सिर्फ मैं हूँ और हम तीनों हैं, मतलब हम दोनों हैं। तो उस ग्रुप में सिर्फ मैं ही एक लड़की थी, बाकी सारे लड़के ही आते थे, लड़की कोई आती ही नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई, उसका रीज़न मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो अब और एक लड़का आया हमारे ग्रुप में, उसका नाम वेदांत रख देते हैं, और काशिव है, और मैं हूँ। हम तीनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मिस हम लोगों को डाउट सॉल्विंग करवाती थी, समझाती थी, क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी। अब मतलब काशिव का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, मतलब ब्राइट स्टूडेंट था, और अब है कि नहीं आई डोंट नो, बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और उसको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, जो कि मेरे को नहीं आता था। मेरे को वर्ड्स प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो मैं उसकी हेल्प लेती थी, एंड ही इज़ गुड इन नेचर। वो मुझे बताता भी था, और मैथ्स का जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तब भी वो मेरी हेल्प करता था, क्योंकि मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और अभी भी नहीं पसंद है, बट मैंने लिया, क्या कर सकते हैं, लेना पड़ेगा यार, ठीक है। तो अब, और वेदांत का जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, वो एकदम बेकार लड़का था, छपरी बोल सकते हैं उसको। मतलब उसका कुछ ऐसा मोटिव नहीं था करियर में, और अलग ही लड़का था। आई डोंट नो उसका, मुझे हम लोग बात भी नहीं करते थे, तो आई डोंट नो उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, फाड़ में जाए, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ रहे, अच्छी चल रही है हमारी जिंदगी। आई थिंक हम लोग 5th और 6th में आ गए हैं, तब और एक लड़का आता है हमारे ग्रुप में, उसका नाम मैं रखूंगी बेवकूफ। यस, बेवकूफ़ी रखने वाली हूँ, क्योंकि बताने मेरे लाइफ में क्यों आया, आई थिंक वो मेरे लाइफ में आया मेरे लाइफ को हेल बनाने के लिए। इतनू सा लड़का 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में इतना ही मेच्योर हो गया है कि किसी के लाइफ को झंड भी बना सकता है वो। मतलब समझ सकते हो कैसे कैसे लोग जिंदगी में या दुनिया में घूमते हैं। अब वो आया, और फर्स्ट डे ही मुझे ऐसे वो देख रहा है। देन आई वॉज लाइक कि ब्रो, मैं इस क्लास में बचपन से पढ़ी हूँ, एंड आपका ये फर्स्ट डे है, तो ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ आपसे, ठीक है। और उसने ना अपनी इमेज मिस के सामने इतनी अच्छी बना दी थी, मतलब झूठ की पट्टी इतनी अच्छी लगा दी थी कि अगर कोई भी उसके बारे में शिकायत करता था ना, तो मिस को लगता था कि वो झूठ है और ये बेवकूफ़ की बात सही है। यस, मिस भी ऐसी है हमारी। मतलब आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा कि हमारी मिस है कैसी। क्योंकि लोग, मतलब ऐसे टीचर्स की वजह से और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और मतलब कुछ गलत सलत
मतलब ये कर लेते हैं, कदम उठा लेते हैं, ठीक है, ऐसे फालतू टीचर्स के लिए। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, बट शी इज़ लाइक दैट ओनली। यप। तब वो लड़का आया फर्स्ट डे, उसने इमेज तो गिरा दी थी मेरे सामने। वो बैठा, हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है, ठीक है, तो पहले मैं बैठती थी, फिर काशिफ बैठता था, फिर वो वेदांत बैठता था। तो अब क्या हुआ, मतलब वेदांत के बाजू में वो बैठ गया, बेवकूफ़ बैठ गया, ठीक है। तो सेकेंड डे में जब आई ना मेरे ट्यूशन, मैंने देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट पूरा चेंज है। पहले बेवकूफ़ बैठा है, फिर वेदांत बैठा है, उसके बाद काशिफ बैठा है। तो मैं यूजुअली काशिफ के बाजू में बैठती हूँ, तो मैं गई उधर बैठने के लिए। देन वो बेवकूफ़ बोलता है कि नहीं नहीं, तुम उधर मत बैठो, तुम इधर बैठो। देन आई वाज लाइक ठीक है, बैठ जाती हूँ, मेरे को क्या है। तो मैं बैठी उसके बाजू में। अब मुझे वो तीनों इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को पहले समझ नहीं आया, बट वो लोग इग्नोर कर रहे थे। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में मुझे प्रॉब्लम्स होती है। एंड मैं उस क्लासेस में ना सिर्फ उसी के लिए जाती थी, सिर्फ रीडिंग करने के लिए जाती थी। मैं रीडिंग एंड वो क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए जाती थी, क्वेश्चन या आंसर्स को लर्न करने के लिए जाती थी। आई थिंक मैं वो क्लासेस में सिर्फ मैंने वही किया है आज तक। आई डोंट नो वाई, बट मैंने वही किया है। तो मैं अब रीडिंग कर रही हूँ एंड मुझे वर्ड्स में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं काशिफ को बुला रही हूँ कि काशिफ ये वर्ड का मतलब और मीनिंग समझा मेरे को। मतलब और मीनिंग सेम होता है ना, मतलब मीनिंग समझा और प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो समझा। तो मुझे काशिफ ने इग्नोर कर दिया। देन आई वाज लाइक कि उसने सुना नहीं होगा, तो मैंने वापस बोला, बट उसने वापस कुछ रिएक्शन या रिएक्ट नहीं किया। देन आई वाज लाइक कि इग्नोर क्यों कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैंने सबसे बात की कि हेलो हेलो करके ऐसे मैंने पूछा, तो तीनों इग्नोर कर रहे हैं मेरे को। देन मेरे को समझ में आया कि पक्का इस बेवकूफ़ ने कुछ झड़ा होगा और ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, फॉर श्योर। तो मेरा दिमाग आउट हो गया। अब मैं जब भी जाती हूँ ये लोग तीनों मुझसे बात नहीं कर रहा है। मतलब मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी ना, इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी कि क्योंकि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। भाई मेरा ग्रुप है, कोई बात तो करो। मैं अकेले कितना ही अकेली रहूँगी, कितना ही चुप रहूँगी, कोई तो बात करो। कोई बात नहीं कर रहा मेरे साथ। देन आई वॉज लाइक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक दिन क्या होता है ना, मिस अचानक पता नहीं मिस के अंदर भी क्या हो जाता है, मिस आती है और मिस बोलती है कि व्हाट यू वांटेड टू बिकम। मतलब सबको बोलती है, मेरे को नहीं, सबको पूछ रही थी। तो सबका लाइन आता है अलग अलग करके। तो जब वो बेवकूफ़ अब मैं आपको ना एग्जाम्पल बताती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करी थी मिस हमारी। तो जैसे कि अगर किसी को सिंगर बनना है, तो उसने बोला कि मिस आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर। तो वैसे कर रही थी, अ, तुम सिंगर बनोगे? यार तुम्हारी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं है, तुम कैसे सिंगर बन सकते हो? नहीं नहीं, तुम सिंगर नहीं बन सकते। मतलब पार्शलिटी का लेवल देख रही हो आप, वो जज कर रही हो लोगों को कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। ऐसे नहीं करते मिस, ऐसे नहीं करते। अगर मैं बड़ी होती तो आपको समझाती, बट छोड़ो, अ, समझा के भी आप नहीं समझते क्योंकि आप मुझसे बड़े थे, छोड़ो। तो वो मिस ऐसे कर रही थी। तो बेवकूफ़ का टर्न आता है, तो बेवकूफ़ को बनना था आर्मी ऑफिसर। तो मिस बोलती है अरे वाह बेवकूफ़, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बन सकते हो आर्मी ऑफिसर, और तुम आर्मी ऑफिसर बन के दिखाना। तो वो भी बोलता है यस मिस। तो मैं, मेरा पीओवी था और अभी भी पीओवी सेम है मेरा। मैंने बोला कि यार ये तो मतलब किसी इंसान को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, और आर्मी ऑफिसर मतलब अपनी लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है इंडिया के लिए। मतलब सेक्रीफाइस करना है आपको। तो कोई इंसान अगर बैर मिनिमम भी किसी को नहीं दे रहा है, तो वो सेक्रीफाइस क्या करेगा अपने आप को। तो मेरा ये था, क्योंकि वो इतना बेकार इंसान है, तो वो आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकता है। मेरा ये पीओवी उस टाइम पे था और अभी भी यही है कि किसी इंसान को आर्मी ऑफिसर तभी बनना चाहिए जब वो डिसेंट हो और सबकी रिस्पेक्ट करता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि ये सब फालतूगिरी ना करता। आर्मी ऑफिसर इज़ वेरी बिग थिंग यार, आपको पूरा सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना लाइफ इंडिया के लिए। सो दैट्स ऑल। तो उसने ऐसा बोला और मैंने ये सोचा। फिर मेरा मेरा टर्न आया, तो मुझे पूछती है मिस क्या बनना है तुमको। तो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर बनना था, अब तो नहीं बनना है, बट उस टाइम पे मुझे बनना था। तो मैंने बोला मिस आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। तो वो बोलती है कि तुम नहीं नहीं यार, तुम कैसे डॉक्टर बन सकती हो, तुम तो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो। मतलब वो इतनी पार्शियल थी, पूरे क्लास के सामने उसने इतना एम्बेरस्ड किया मेरे को कि नहीं नहीं तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो, तुम कैसे बन सकती हो।
उसने वो जज कर रही है लोगों को फेस से या किससे, आई डोंट नो। उसने बोला कि तुम नहीं बन सकती हो, तुम बन सकते हो, ऐसे ही उसने 2-3 जनों को बोला होगा कि तुम नहीं बन सकती हो, तुम बन सकते हो। मतलब अब वो बोलेगी तब हम बनेंगे, ये था उनके माइंड में। और हम इतने छोटे हैं, हम बड़े भी नहीं है जो उनके बात को सीरियसली ना ले। तो मैंने बोला कि छोड़ो जाने दो। अब और एक इंसिडेंट आया था कि जैसे कि मिस जब हम लोगों को समझाती थी ना, तो हम लोगों को वो मतलब ऐसा था कि सोफ़ा था और सारे जन नीचे बैठते थे, तो वो सोफ़ा में बैठती थी। और जब भी किसी भी क्लास को समझाना होता था तो वो लोगों को बुलाती थी और हम लोग खड़े रहते थे और वो बैठ के, जैसे सपोज़ मैं टीचर हूँ तो मेरे सामने 2-3 बच्चे हैं और मैं समझा रही हूँ लोगों को, तो मैं वैसे समझाती थी। तो वो हम लोगों को उसने बुलाया, तो हम गए। तो अब मेरे को ना डाउट आया था कोई भी सब्जेक्ट में, कुछ भी पार्ट में मेरे को डाउट आया था, तो मैं पूछने लगी। तो वो बेवकूफ़ हमेशा मुझे कट करता था और अपना डाउट बोलता था। भाई मतलब जब मेरे को डाउट आता तभी उसको डाउट आता था, वो जानबूझ के ही बोलता था। उसका छिंदू डाउट हो तो भी मिस लेती थी भाई, मतलब कुछ भी। तो मुझे डाउट है, उसने मेरे को फटाक से कट किया और वो अपना डाउट बोलने लग जाता था। और मिस भी ऐसी है, मिस भी बोलती है कि हाँ 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 हाँ, उसकी डाउट सॉल्व करवाएगी और फिर बाद में बोलती भी नहीं है कि तुम मुझसे डाउट पूछ रही थी ना, तो तुम बोलो क्या डाउट है, वो बोलती भी नहीं है ऐसा। मिस, हमारी मिस कितनी टॉक्सिक है यार, अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, बहुत बात करते करते बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है वो। ऐसा हुआ। उसके बाद ये 2-3 इंसिडेंट थे और पहले से ही मेरा माथा फटे जा रहा था, क्योंकि वो ऐसा इग्नोर सब मुझे कर रहे थे, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। भाई बैठेगी बैठेगी, कितना इंसान लोनली बैठेगा यार। तो मैंने आई थिंक मेरी मम्मी को बोला था ये बात, एंड मेरी मम्मी ने कुछ एक्शन लिया कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को बहुत बेसिक वे में बोला था कि ऐसा ऐसा है। तो मम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगता मम्मी ने सीरियस लिया होगा वो बात को। एंड मैंने दो आई थिंक मैंने उसको कन्फ्रंट भी किया था बेवकूफ़ को कि यार मैं आपसे मिली नहीं हूँ कभी, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। आई डोंट नो हिज रिप्लाई, कि उसने मुझे क्या रिप्लाई में दिया था। बस इतना याद है कि कुछ ऐसा बोला होगा कि मज़ा आता है या कुछ, परेशान करने में तेरे को। अब ये सब तो हो रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब मुझे ना ऐसे क्लासेस जाने का मन भी नहीं करता था। मतलब क्या हो रहा है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था, और मैं बहुत छोटी थी तब, मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि क्या हो रहा होगा। फिर आई थिंक सिक्स में तो ये हुआ होगा, सेवेंथ में वो छोड़ के चले गया था या सिक्स में ही छोड़ के चले गया था, आई डोंट नो। एंड फिर मैंने बोला था थैंक गॉड चले गया है भाई, मेरी जान बची। मेरा ज़िंदगी खराब करके रख दिया था इसने भाई, मेरे को क्लासेस आने का मन नहीं करता था भाई। और फिर मुझे ये भी बताया कि काशिफ ऐसे कैसे कर सकता है भाई, वो इतना अच्छा दोस्त है मेरा। हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे और वो एक दिन का आया इंसान की वजह से उसने मुझसे बात बंद कर दी थी। सो दिस इज़ वेरी बैड कि ऐसे कोई इंसान कर रहा है, बट आई डोंट नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। बट या गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी बताना, ये मतलब आई डोंट नो हाउ माई फैमिली विल रिएक्ट ऑन दिस, बट लेट्स सी। एंड मेरी मम्मी को भी ये पूरी अच्छी तरीके से नहीं पता था, बट मैंने भी एक स्टोरी टाइम बनाया तो शी कैन हियर दिस, एंड लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा आता है। बट या, आप बताना आपको कैसा लगा, एंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास और एक स्टोरी है, बट वो मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। ऐसा कुछ ही उसके साथ हुआ था, मुझे उसका कंसेंट चाहिए होगा। अगर आपको सुनना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, एंड मैं उससे पूछूंगी एंड उससे स्टोरी भी बोलूँगी वापस बोलने के लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं उतनी अच्छी तरीके से। बट या दैट इज़ ऑल। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।